टिया और टोफू का घर रोशनी से जगमगा रहा था। टोफू अपने बड़े बहन टिया के पास आया और पूछा, टिया, ये दिवाली क्यों मनाते हैं? हमारे घर में इतनी सारी सजावट और मिठाई क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, टोफू। दिवाली, जिसे हम दीपावली भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। जानते हो, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। चलो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। टोफू उत्सुक होकर बैठ गया। टिया ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे, श्री राम। एक बार उनकी सौतेली मां कैकेयी ने राजा दशरथ से वादा लिया कि राम को 14 वर्षों का वनवास भेजा जाए और उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। राम ने अपने माता पिता का आदेश मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास स्वीकार किया। टोफू, वो कितने महान थे टिया, लेकिन इतने सालों तक वन में कैसे रहे? हाँ, टोफू, वो बहुत महान थे। पर वनवास के दौरान ही राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। फिर भगवान राम ने हनुमान और अपनी वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंततः भगवान राम ने रावण को हराकर माता सीता को वापस पाया। टोफू, वाह, ये तो सच में बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। बिल्कुल। और जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल बाद अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी वापसी का स्वागत करने के लिए पूरे नगर को दीपों से सजाया। हर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और पूरा नगर प्रकाश से भर गया। तभी से दीपावली के इस पर्व को अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ओह, इसलिए इसे दीपों का त्योहार कहते हैं। लेकिन टिया, लोग इस दिन पटाखे क्यों जलाते हैं? टिया, बिल्कुल सही। दीपावली का मतलब ही दीपों की पंक्ति होता है। पटाखे जलाना एक परंपरा बन गया ताकि लोग खुशियां मना सकें और बुराई को दूर रखें। अब मैं समझ गया। और इसीलिए हम अपने घर की साफ सफाई भी करते हैं और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि बनी रहे। टिया, सही कहा टोफू। लक्ष्मी पूजा से हम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे जीवन में खुशियां और सफलता बनी रहे। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ने खुशी से तालियां बजाईं और कहा, टोफू, धन्यवाद टिया, अब मैं और अच्छे से दिवाली मना सकता हूं। इस तरह टिया और टोफू ने हंसी और खुशी के साथ दिवाली की कहानी सुनाई। इस साल उन्होंने और ज्यादा दिल से दिवाली मनाने का संकल्प लिया।